हेलो एवरीवन। चलिए, आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा। आज का वीडियो का टाइटल है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या पर्पस होता है जब ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में कनेक्ट होते हैं और सोलमेट हमारे लाइफ में कनेक्ट होते हैं। इनका दोनों का अलग अलग क्या रोल होता है। ठीक है, आज ही हम समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक जो डिस्कशन आज मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो पे, कुछ हद तक आपको भी पता चल जाएगा कि यार मेरे से जो बंदा कनेक्ट हुआ है या जो बंदी कनेक्ट हुई है, या सच में वो मेरी सोलमेट है या ट्विन है करके। ठीक है, बट इस चीज़ को, इस पॉइंट्स को सुनकर ये कंसिडर मत कर लेना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो करके। बट कुछ हद तक आपको ये क्लैरिटी दे सकता है कि इस बंदे की एनर्जी कैसी है, इस बंदी की एनर्जी कैसी है। ठीक है, ये कितना तक मुझे अपनी जर्नी में हेल्प करेगा या हेल्प करेगी। ठीक है, आज डिस्कशंस के थ्रू, उसी डिस्कशंस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इस यूट्यूब में मैं आया भी नहीं था, तब से मैं चैरिटी कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, बस अब ये हमने 1-2 महीने पहले से मैंने एक टीम बनाई है। एक टीम ऐसी बनाई है कि उनका काम ये है कि वो जाके देखे कि कौन ज़रूरतमंद लोग हैं, यानी कि नीडेड वन। ठीक है, उसमें हमने एक 4-5 कैटेगरी लोगों को चूज़ किया है। पहला, जिनके घर में फूड नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, पहले उनको हमने चूज़ किया है, फर्स्ट नंबर पे रखा है। सेकेंड नंबर पे हमने रखा है मेडिकल एक्सपेंसेस। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या उनके अंदर ताकत नहीं है, अभी बॉडी में, जिस्म में ताकत नहीं है कि कहीं जाकर वो काम करे, पैसे कमाए, ऐसे लोग जिनको अक्सर मेडिकल नीड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, बिकॉज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी बॉडी को दवाइयों की आदत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हमने चूज़ किया है जिनको मेडिकल नीड है। ठीक है, तीसरा, ऐसे लोगों को हमने चूज़ किया है कि जिसके बच्चे बहुत गरीब है, जो स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, या ट्यूशन की फ़ीस पे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमने चूज़ किया है। तो ये मेरी टीम है, पर्सनली ये काम कर रही है कि कौन नीडेड वन है। ठीक है, और जो औरतें विधवा होती है, उनके कोई हस्बैंड नहीं होते, उनके घर में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनको भी हमने चूज़ किया है। और जो लड़कियां होती है, स्पेशली जो गरीब घर में पैदा होती है, उनकी शादी नहीं हो रही है या पैसे ना होने की वजह से उनकी शादी में रुकावट आ रही है। ठीक है, उनकी कैटेगरी, वो कैटेगरी हमने उस कैटेगरी में उनको भी ऐड किया है। ठीक है, और सिक्स हमने ऐड किया है कि जो लोग बहुत गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, हम कोशिश करेंगे भाई जो भी उनका एडवांस होगा एक नए घर के लिए और जो भी रेंट होगा वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है, बट इट्स ओके फाइन, मुझे लगता है हो जाएगा। मैंने भी कई बार अकेले किया है ये चीज़। ठीक है, बिना किसी हेल्प के मैंने अकेले किया है, इसीलिए मैं किसी से भी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाई है, फूड डोनेशन ग्रुप करके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आप उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूँगा। ठीक है, इसमें सभी धर्म के लोगों को हमने ऐड किया है। ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर धर्म को ही हम कैटेगरी वालों को ले रहे। तो हम इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी है, दलित भी है। ठीक है, जितने भी ज़ात हमने इधर काउंट ही नहीं किया है, कोई भी धर्म को, कैस्ट को काउंट ही नहीं किया है। जो भी नीडेड वन है, कोई भी धर्म का हो, डेफिनेटली हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे, हम उनको हेल्प करेंगे, जितना हमसे होगा उतना ज़रूर हम करेंगे। ठीक है, ये मैसेज मैं वीडियो में क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल में लगभग 4,000 सब्सक्राइबर है। ठीक है, अगर 4,000 सब्सक्राइब भी, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट लाइक 100 रुपीज़। ठीक है, अगर मंथली मंथली अगर 100 रुपीज़ 4,000 लोग करते हैं तो आई थिंक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, कई सारे लोगों के हम जो एक्सपेंसेस है, जो उनकी परेशानियाँ हैं, मैं कहूँगा कि वो एक्सपेंसेस नहीं है उनके, वो परेशानियाँ हैं, उनके परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ बस आप मेरा इस अच्छे नेक काम में हाथ बढ़ाए, साथ दे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ भाई, आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई किसी से, फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम मैंने अकेले बलबूते पे भी किया है। ठीक है, अब भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे भी मैं करूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि हम सब एक डिवाइन सोल है, सोल फैमिली है, चूजन वन फैमिली है, कि हम सब साथ में बढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, मैं जैसा साथ में आपको लेके चलना चाहता हूँ, जैसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसी तरह से मैं आपको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि जैसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस काम में, तो ये बहुत नेक काम है, इसमें मैं आपको साथ में लेके चलूँ। तो यही एक मेरा इंटेंशन था इस वीडियो में इस मैसेज को शेयर करना। ठीक है, अब चलिए जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आप एक इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर मैंने लिखा है सोल पर्पस बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स। क्या सोल पर्पस होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट का हमारी लाइफ में कनेक्ट होने का। ठीक है,
इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जो एक ट्विन फ्लेम के साइड लिखे हैं मैंने, एक सोलमेट के साइड लिखे है। ठीक है, पहला जो मैंने लिखा है वो है ट्विन फ्लेम साइड, सेकेंड मैंने लिखा है, ठीक है, वो है सोलमेट के साइड। ठीक है, हम इस पॉइंट्स को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे एक विजडम लेवल पे, और ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या रोल होता है ट्विन फ्लेम का और एक सोलमेट का। ठीक है, ट्विन फ्लेम में मैंने पहले इधर लिखा है सोल इंटेंसिटी। ठीक है, सोल इंटेंसिटी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें समझना चाहिए। सोल इंटेंसिटी जो एनर्जेटिकल पुल होता है एक दो लोगों के बीच में, जो खिंचाव होता है, ठीक है, जो खिंचाव होने से वो सेंसेशंस फील होते हैं हमारे हार्ट चक्र में। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को सेंसेशंस कहाँ फील होते हैं, वो है हार्ट चक्रास। ठीक है, उसके बाद सैक्रल, सैक्रल के बाद सोलर प्लेस। ठीक है, इधर ज़्यादातर सेंसेशंस फील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को क्रॉन चक्रा पे, किसी को थर्ड आई चक्रा पे फील होता है, किसी को रूट चक्रा पे फील होता है। अलग अलग इंसान, ये जर्नी में ना सभी की जर्नी एक जैसी नहीं होती है, सभी की जर्नी अलग अलग होती है, हर इंसान अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। तो हम अलग अलग एक्सपीरियंस के बेस पे ही बात करेंगे, हम एक इंडिविजुअल बेस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमें सेंसेशंस फील होता है दैट इज़ कॉल्ड ए इंटेंसिटी, जो एनर्जेटिकल पुल होने की वजह से जो हमें सेंसेशन फील होता है, जो भी सेंसेशन जो भी चक्रा में फील होता है आपको। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोल इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी, सोल इंटेंसिटी दो लोगों में अलग अलग होती है। ये दो लोग कौन है, एक है अनअवेकन, ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गई, एक लोग अवेकन होते हैं। जो अवेकन ट्विन फ्लेम यानी कि अवेकन मैस्कुलिन, अवेकन फेमिनिन, इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी पुल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये अपने खुदा की एनर्जी से, अपनी यूनिवर्स की एनर्जी से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये जब अवेकन है, एनलाइटेड है, तो इनके अंदर कोई डिज़ायर नहीं होता है, कोई भी डिज़ायर नहीं होता है 3D का। एक्चुअली कहने के लिए वो 3D की दुनिया में रहते हैं, उनकी सोल उनकी बॉडी में है, वो सांस ले रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान कैसी लाइफ जी रहा है वो भी जी रहे हैं। बट कनेक्टिविटी इस दुनिया से, 3D वर्ल्ड से कोई कनेक्टिविटी उनकी नहीं रहती है। ठीक है, वो हमेशा फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और उनको पता रहता है कि यार मेरा पर्पस क्या है। ऑफकोर्स अगर वो एनलाइटेड है तो उनको पता रहता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है और मुझे क्या करना है। वो अपने सोल पर्पस पे ज़्यादा फोकस देते, ज़्यादा अटेंशन देते। ठीक है, वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे यूनियन में आना है, मुझे शादी करनी है, या मुझे कंटिन्यू करना है एज ए मेरे DMDF को एज ए माई लाइफ पार्टनर, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। उनके लिए उनका सोल पर्पस सब में फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो इंटेंसिटी, जो सेंसेशंस होता है एक दूसरे के बीच में, न्यूट्रल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं, ट्विन फ्लेम आते हैं, वो है अनअवेकन। ठीक है, इसमें दोनों अनअवेकन है। तो जब दोनों अनअवेकन है, जो एनर्जेटिक पुल की वजह से जो सेंसेशंस उनको फील होते हैं ना, चक्रा लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, बाद वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, शिफ्ट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं इमोशनल लेवल पे, फिजिकल बॉडी लेवल पे भी। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा होती है, लिटरली उनको फील होता है यार मेरी सोल ना मेरी बॉडी को छोड़ रही है, इस तरह से उनको फीलिंग होती है। ठीक है, उनकी इमोशनल पर्जिंग शुरू हो जाती है इमोशनल लेवल पे, और फिजिकल लेवल पे इतने सेंसेशंस होते हैं। उनकी बॉडी में क्या होता है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, या बॉडी के शेल्स होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम यूजुअली हमारी स्पिरिचुअल भाषा में या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं, या कुंडलिनी रेजिंग कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को, इसमें क्या होता है यूजुअली मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी में हार्मोन्स है, शेल्स है। ठीक है, वो हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट करते हैं। फिर से मैं एक चीज़ बता दूं, लोगों को माइंड और ब्रेन में डिफरेंस पता नहीं है बहुत लोगों को। माइंड वो होता है जो हमारा थॉट का एक पैटर्न होता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए माइंड। ब्रेन इट्स एक्चुअली बायोलॉजिकल पार्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है करके। तो ये हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी को चला रहा है, जो हमारे हार्मोन्स है और हमारे जो सेल्स हैं। ठीक है, जो सारे हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्ट होकर एक सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है, इन केस मुझे चोट लगती है और मैं आंखों से देख रहा हूँ मुझे चोट लगी है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ यार इधर मुझे चोट लगी है और इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। जैसा ही आपको चोट लगती है, अगर आपका जो सिग्नल्स है, आपका जो नर्वस सिस्टम से सिग्नल नहीं जाएगा आपके ब्रेन तक, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा यार ये चोट मुझे इधर लगी है और मुझे पेन हो रहा है, जब तक सिग्नल नहीं जाएगा। जब वो सिग्नल जाएगा कि यार दर्द हो रहा है, इधर से
मेरे जो बॉडी के शेल्स है, हार्मोन्स है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे ब्रेन को। देन माई ब्रेन इज सेइंग टू मी, यार इधर चोट लगी, इधर ये पार्ट तेरा जो बॉडी का डैमेज हुआ है, इसीलिए तुझे दर्द हो रहा है। यानी कि जो हमारे बॉडी के जो शेल्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को कम्युनिकेट करते हैं नर्वस सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है। तब जाके वो एक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर, एक समझ, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है, ठीक है। इस तरह से एक पैटर्न होता है हमारे ब्रेन का और हमारी बॉडी का, एक बैलेंस होता है। जब ये हार्मोन्स होते हैं ना, कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या होता है, ये हमारी बॉडी की जो हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के जो शेल्स होते हैं, ये इतने तेज़ी से बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। ये हमारी जो एनर्जी में वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से ये हमारे इमोशनल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे बहुत स्ट्रांगली चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? इमोशनल लेवल पे आपको इमोशनल पर्जिंग ज़्यादा होने लगती है, और फिजिकल बॉडी पे आपका हार्मोन्स एंड आपका जो शेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और वो जो कम्युनिकेशन होता है, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन योर ब्रेन एंड बॉडी, वो ब्रेक हो जाता है। आपका माइंड समझ ही नहीं पाता है कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। इसमें कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान इसमें क्या होता है, बहुत से लोग डिस्टर्ब हो जाते, डर जाते कि यार मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि यार मेरी बॉडी लिटरली ना, सॉरी, मेरी जो सोल है ना, लिटरली मेरी बॉडी को छोड़ रही है। इसको हम कुंडलिनी पार्ट कहते हैं, कुंडलिनी रेजिंग पार्ट कहते हैं। बहुत पावरफुल होता है ये, इसलिए होता है हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक होने की वजह से। हमेशा याद रखो, सोल इंटेंसिटी जो ज़्यादा होती है वो अनअवेकन लोगों के बीच में होती है, नॉट अवेकन लोगों के बीच में, ठीक है। अनअवेकन लोगों के बीच में क्यों होती है? बिकॉज द पर्पज इज कि उनकी कुंडलिनी शुरू हो जाए, कि वो प्रोसेस में आ जाए, कुंडलिनी शुरू हो जाए, कुंडलिनी रेज हो जाए, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाए, इसीलिए उनको ये होता है। और एक रीज़न ये होता है कि भाई उनको सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रिगर किया जाता है कि आप समझो कि एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है, एंड वो पर्सन क्यों कनेक्ट हुआ है, ठीक है। आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ। ये नहीं कहता है स्पिरिचुअलिटी कि आप डीएम के पीछे भागो, डीएफ के पीछे भागो, जो अनअवेकन है, जो आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी इमोशंस की फीलिंग की वैल्यू नहीं करते, स्टिल यू आर रनिंग रनिंग रनिंग, स्टिल यू आर चेजिंग चेजिंग चेजिंग, दैट इज़ नॉट गुड। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं कहती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जो हमने आपको दिया है, ये यूनिवर्स कहता है, जो एनर्जेटिक पुल की वजह से जो इंटेंसिटी आप फील कर रहे हो, सोल इंटेंसिटी, यानी कि जो सेंसेशंस फील कर रहे हो, उसके बारे में बैठ के सोचो और सोच कर आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब अपने इनर सेल्फ से धीरे धीरे कनेक्ट हो जाओ। तो ये दिस इज द पर्पज ऑफ सोल इंटेंसिटी। सेकेंड है सोलमेट। सोलमेट में मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये क्यों मैंने लिखा है, देखो ये जो ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है ना, इटरनल होता है। वो एक लो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। वो लो फ्रीक्वेंसी जो है अनब्रेकेबल है, चाहे इस दुनिया में हो आप हो दोनों तो भी अनब्रेकेबल है, डायमेंशन में हो तो भी अनब्रेकेबल है। अगर सोचो एक डीएफ इस दुनिया में आई है, एक डीएम उधर ही बैठा है डायमेंशन पे, या वाइस वर्सा, डीएम इस दुनिया में आया है, डीएफ उधर ही बैठी है डायमेंशन में, तब भी ये लो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो ऐसे कितने डीएफ या डीएम होंगे जो उनके डीएम डीएफ अब इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी उनकी प्रेजेंस वो आप फील करते हो, आज भी उनसे कनेक्टेड हो। कितने लोग ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझे काउंसलिंग में कनेक्ट होते हैं और मुझे लिटरली बोलते हैं, सर मेरा डीएम तो इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल वो दुनिया में नहीं है, बट आज भी मैं वही चीज़ फील करती हूँ जब वो दुनिया में था, उतना ही डीप में कनेक्शन फील करती हूँ। यस, इट्स ट्रू, इट्स 100% ट्रू, बिकॉज जो लॉ फ्रीक्वेंसी अनब्रेकेबल होती है, इवन आपका डीएम या डीएफ मर भी जाए आपसे पहले, वो अनब्रेकेबल होती है, वो कनेक्टेड रहती है आपसे। आप एग्जैक्टली फील कर सकते हो जब वो इंसान दुनिया में था, वही फीलिंग वो मरने के बाद भी ब्रेक नहीं होती है, वही सेम फीलिंग आप फील कर पाते हो, ठीक है। यानी कि जो लव फ्रीक्वेंसी वो कभी भी ब्रेक नहीं होती ट्विन फ्लेम्स में। सोल इंटेंसिटी जो होती है यूजुअली जो अवेकन लोगों में होती है वो न्यूट्रल होती है, जो अनअवेकन लोगों में होती है वो ज़्यादा होती है, बट सोल इंटेंसिटी हमेशा इंटैक्ट रहती है, ठीक है। बट सोलमेट में सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। व्हाट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट? देखो, सोलमेट्स जो होते हैं ना, सोलमेट्स आपकी लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में एक सोलमेट नहीं होता, एटलीस्ट दो होते हैं, एटलीस्ट तीन होते हैं, एटलीस्ट चार होते हैं, किसी के पाँच भी होते हैं या किसी के 10 भी होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स में सिर्फ आपका एक ही ट्विन फ्लेम होता है। आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस कॉन्सेप्ट कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। सोलमेट्स में मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका हर एक सोलमेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये मेरा सोलमेट है अभी आया है, बट अब सर्टेन पीरियड के बाद और एक आएगा, मैं क्या सभी के साथ मुझे रिलेशनशिप बनाना होगा? नो,
सोलमेट्स के साथ कोई रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको उनसे शादी करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ड मैंने क्यों बोला कि शादी करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने सोलमेट से। ठीक है, मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ। ठीक है, अब एक सोलमेट आया है आपकी लाइफ में, सोल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये ऑलरेडी एक डिवाइन टाइमिंग पे आपका सोलमेट कनेक्ट होगा, और सर्टेन पीरियड 1 साल 2 साल 6 महीने कुछ भी हो सकता है, वो सर्टेन पीरियड तक वो आपसे कनेक्ट रहेगा। सोलमेट्स दो टाइप के होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। एक सोलमेट होता है जो आपको हील करने के लिए आता है। वो कैसा हमें पता चलेगा? वो ऑलरेडी विजडम नॉलेज में वो बहुत आगे रहेगा आपसे। ठीक है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे बहुत हाई रहेगा आपसे। ये है साइन कि वो बंदा आपको हील करने के लिए आया है। और एक सोलमेट ऐसा आता है जो आपसे हीलिंग लेने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। किसके साथ? जो एक्चुअली आपको आपसे हीलिंग लेने के लिए आया है उसके साथ रिलेशन में जाते हैं, और वो रिलेशन वर्कआउट नहीं होता है, और वही रिलेशन एक ट्रॉमा बन जाता है आपके लिए, एक कार्मिक रिलेशन बन जाता है। तो ये गलती आप लोग करते हो। ठीक है, जो लोग आपको हील करने के लिए आया है सोलमेट, हाँ उनके साथ आप लॉन्ग लास्टिंग कनेक्ट रह सकते हो, बट स्टिल ये आपका ऑप्शन रहता है। देखो, सोल के साथ ना एक फ्री विल कनेक्ट रहती है। फ्री विल का मतलब क्या है? जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका लिखा है ये ज़रूरी नहीं है कि वही आपको करना है। ठीक है, सपोज सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑलरेडी लिख के आए हो कि इस फलाने पर्सन से मैं 3D वर्ल्ड पे, दुनिया पे, 3D दुनिया पे मैं शादी करूंगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका हस्बैंड लिख के आया है, लिख के आप आए हो, तो उसी बंदा वो आपकी लाइफ में 100% कनेक्ट होगा, आपको 100% होगा वो। ऐसा नहीं कि जब वो कनेक्ट होगा तो उससे ही शादी करना है। अगर आप उसको नहीं पसंद करते हो तो भी उससे ही शादी करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फ्री विल होता है, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो नहीं मुझे इससे शादी नहीं करना है, हाँ मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस पर्सन को चूज़ किया है हैज़ ए हस्बैंड, बट मुझे अभी इससे शादी नहीं करना है, ये आप चूज़ कर सकते हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्री विल, सोल के साथ एक फ्री विल कनेक्ट होता है, वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप बदला सकते हो, दैट्स योर ऑप्शन। ठीक है, तो उसी तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कई सारे सोलमेट्स आते हैं, सर्टेन सर्टेन पीरियड से वो कनेक्ट होते हैं एक प्रॉपर हीलिंग के लिए। कभी वो हीलिंग देने के लिए या कभी हीलिंग लेने के लिए। मैं इधर ये नहीं कहूँगा कि जो लोग आपको हीलिंग देने के लिए आए हैं उनके साथ आप रिलेशन कर लो, नो ये भी ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट कनेक्टिविटी, आप कनेक्ट रहो, आप ग्रो करो, लर्न करो, आगे बढ़ो। ठीक है, सोलमेट्स आपको आते ही, सोलमेट्स क्यों आते हैं आपके लाइफ में? आपको हील करने के लिए ही। हाँ, डिफरेंस इतना होता है कि कोई हीलिंग लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है। बट जब कोई हीलिंग देने के लिए आपको आता है ना, द मेन पर्पज इज कि आपको ग्रो करना चाहिए, आपको हील करना चाहिए, आपको जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। आपका टिविन आपके साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बट ये जो सोलमेट्स होते हैं ना, ये सोलमेट्स आपके लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि आप सोचो पढ़ाई में कम हो। ठीक है, पढ़ाई में कम हो, एक आपकी जो टीचर है ना, ये कोई पढ़ने वाला बच्चे को ना वो आपके बाजू ला के बिठा रही है, और वो बच्चे को बोल रही है देखो ये बच्चा ना पढ़ाई में कमज़ोर है और तुम पढ़ाई में बहुत आगे हो, इसको थोड़ा हेल्प कर लेना। तो उसी तरह से सोलमेट्स होते हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए, आपको उस स्ट्रगल पार्ट से आपको बाहर निकालने के लिए, वो ट्रैप से आपको बाहर निकालने के लिए वो आते हैं। ठीक है, उनके साथ ना शादी करने की ज़रूरत है, ना आपको रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। अब शादी क्यों नहीं करना है मैं बताता हूँ। शादी इसलिए नहीं करना है, जब सोलमेट आपका इनिशियल स्टेज में आपसे कनेक्ट होता है ना, इंटेंसिटी पुल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सोल इंटेंसिटी यानी कि एनर्जेटिकल पुल जो होता है आपका और आपके सोलमेट के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उनका जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने लगता है, यानी कि जो हीलिंग करने के लिए आया है या जो एक लेसन आपको सिखाने के लिए आया है, उन्होंने अपना पर्पस पूरा कर दिया सोलमेट। जैसा जैसा वो अपने पर्पस पूरा कर देते हैं आपके साथ, या वो हीलिंग पार्ट आपके साथ ख़त्म होने वाला है, या सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ख़त्म होने वाला है उनके साथ, तो जो इंटेंसिटी होती है ना, जो एनर्जेटिकल पुल आप दोनों के बीच में होती है, वो कम होने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनिशियल डेज में जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, सोल एनर्जेटिकल पुल ज़्यादा था, और आप पागल थे उस इंसान के लिए, इमोशनल लेवल पे आप कनेक्ट थे, फिजिकल लेवल पे आप कनेक्ट थे, एनर्जी लेवल पे लाइक स्ट्रांग बॉन्ड था आपका। वही बंदा जैसा जैसा आप टाइम गुजर रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, एनर्जेटिकल पुल कम हो रही है, वहीं बंदे के साथ आपका मन अभी नहीं लग रहा है, आपको इंटरेस्टेड नहीं है। एक ज़माना था आप इस बंदे के साथ शादी करने के लिए मरते थे, अभी आपका मन अंदर से कहता है नहीं यार जाने दे इसे, मुझे नहीं करना है। पहले एक था, एक ज़माना था मैं इस पे मरती थी, फिदा थी। अब मुझे वो फीलिंग नहीं आती है इससे, वो इंटेंसिटी नहीं फील होती, वो एनर्जेटिक पुल फील नहीं होता। क्यों? बिकॉज उस सोल मेट का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म होने लग गया है।
ठीक है। अब उसके बाद कोई नया सोलमेट आता है आपकी लाइफ में, एंड अगेन सेम प्रोसेस, आपको उस बंदे से ना इंटेंसिटी फील होने लग जाती है। ठीक है। अब उस बंदे से आपको एनर्जेटिकल पुल फील होने लग जाता है, दैट इज ओनली फॉर द सर्टेन टाइम। जैसा उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, आपका क्या होता है, वो इंटेंसिटी फिर से कम होने लगती है, यानी कि जो फीलिंग, जो इमोशन उस बंदे के लिए थे वो खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। तो आप ये सोच के शादी कर रहे हो, यार इस बंदे से मैं इतनी इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इतनी फिजिकली मैं कनेक्ट होती हूँ, यार इतना एनर्जेटिकल पुल मुझे बॉन्ड है इससे, तो इससे मैं शादी कर लूँगी। अगर आपने इस बंदे से शादी कर लिया, आपने सोलमेट से, कुछ साल बाद आप वो बंदा ही आपको लगेगा कि यार इससे नहीं करना था शादी मुझे। तो इसीलिए सोलमेट लेवल पे शादी करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो इंटेंसिटी, वो पुल जैसा जैसा उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, वो भी न्यूट्रल होने लगता है या कम होने लगता है। तब आपको ही वो पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट होने लगता है ग्रेजुअली, ड्रामेटिकली बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रामेटिकली क्या होता है, वो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है उस पर्सन से। तो हमेशा याद रखिए, सोलमेट से या सब चाहे वो शादी कर सकते हैं, लेकिन ये सोच के कभी शादी मत करना कि आज जो फीलिंग इस बंदे के लिए मेरे अंदर है, वही फीलिंग आने वाले 2-3 साल में रहेगी या 5 साल में रहेगी। नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर आप इसके लिए तैयार हो, ठीक है यार, कोई बात नहीं, न्यूट्रल हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर भी आई नीड दिस पर्सन हैज़ ए माई लाइफ पार्टनर, हैज़ माई लाइफ पार्टनर, ठीक है, तो आप उससे शादी करके यू कैन सेटल। ठीक है, मैंने कहा ना कि सोल के साथ एक फ्री विल होती है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो एज ए हस्बैंड वाइफ। ठीक है। बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अनरोमांटिक होता है, क्या ये सच है? यस, 50% हम कहेंगे ये सच है, 50% ये झूठ है। ठीक है। अनरोमांटिक जो लोग अनअवेकन होते हैं उनके साथ अनरोमांटिक होता है। जब दोनों ट्विन फ्लेम डीएफ और डीएम दोनों अवेकन होते हैं, वो बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बना पाते हैं। लेकिन जब तक वो अवेकन नहीं होते, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है अनरोमांटिक होता है। व्हाट यू मीन बाय अनरोमांटिक हियर? अनरोमांटिक का मतलब क्या है कि छोटी छोटी बात पे आप ट्रिगर हो जाते हो। ठीक है। आप अपने डीएम को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो, कुछ अच्छा बोलना चाहते हो, अचानक से वो ट्रिगर हो गया, तुम क्या ऐसा बोल रही हो मेरे बारे में, तुम क्या ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। ठीक है। हाँ, उसी बात को लेकर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गया और ख़त्म हो गया झगड़ा। ठीक है, इतना गंदा झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में, एंड यू गॉट इन ए सेपरेशन। ठीक है। लोग कहते हैं यार आप पहले फिजिकल होते हो और फिजिकल होने के बाद आपका सेपरेशन होता है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कहीं यूट्यूब चैनल्स में बोलते हैं फिजिकल होने के बाद सेपरेशन आता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉनसेंस है ये चीज़। ठीक है। फिजिकल होने से ट्विन फ्लेम में सेपरेशन नहीं आता है। सेपरेशन मेन एक्चुअली इसलिए आता है कि आप दोनों अनअवेकन हो, आप दोनों छोटी छोटी बात को लेकर ट्रिगर हो जाते हो, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते हो। डीएम डीएफ को नहीं समझ पा रहा है और डीएफ डीएम को समझा पा रही है, लेकिन वो समझा नहीं पा रही है। ठीक है, वो समझाना चाहती है लेकिन वो समझा नहीं सक रही है उसको। अब उस बात को लेकर वो डीएम छोटी छोटी बात को लेकर ट्रिगर हो गया, आपसे झगड़ा लड़ाई आर्ग्यूमेंट हो गया और सेपरेशन चल गया लंबे लंबे टाइम तक। तो ये अनरोमांटिक जो होता है सिर्फ अनअवेकन लोगों के बीच में होता है, नॉट अवेकन लोगों के बीच में। सेकेंड मैंने लिखा है सोलमेट का, उसमें मैंने लिखा है हेल्थी इंटीमेसी। अब सब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा, सर हम ऑलरेडी जर्नी में है, हमारा ट्विन है, डीएफ है, डीएम है, हम कैसा एक हेल्थी इंटीमेसी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने सोलमेट के सोबत। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएम और यानी कि ट्विन फ्लेम में और सोलमेट में क्या डिफरेंट होता होता है। ट्विन फ्लेम जो होता है ना, जो आपका डीएम हो या डीएफ हो, वो एक ऐसा सोल है। ठीक है। वो एक ऐसी सोल है, आपकी सोल के साथ हमेशा के लिए वो कनेक्टेड रहती है, मर्ज रहती है, उसको आप नहीं निकाल सकते। एक इनर पीस लेवल पे, एक इनर सेटिस्फैक्शन लेवल पे। ठीक है। एक बोलते हैं ना गहरा सुकून, वो गहरा सुकून में हमेशा वो इंसान, आपका जो डीएम है डीएफ है, वहीं रहती है। उसकी जगह, उस जगह कोई सोलमेट नहीं ले सकती। अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। तो अब आई है कि हेल्थी इंटीमेसी का मतलब क्या है। हेल्थी इंटीमेसी का मतलब क्या है, ये आपको डिवाइन खुद परमिशन देता है। मैंने कहा है ना कि अगर मुझे किसी को हील करना है, मैं एक हीलर हूँ, मैं कैसा भी हील नहीं कर सकता उनको। ठीक है। जब तक उनकी स्पिरिट यानी कि उनकी एनर्जी मुझसे, मेरी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है। ये डिवाइन अलो करता है आपको, ये डिवाइन अलो करता है, जाओ उनकी सोल से आप कनेक्ट हो सकते हो, मैंने परमिशन दे दी है। आप उनकी स्पिरिट से कनेक्ट हो सकते हो, मैंने परमिशन दे दी है। अगर डिवाइन ने मुझे परमिशन दे दी उस पर्सन को हील करने के लिए, मैं डिस्टेंस लेवल पे बैठ के भी उस इंसान को हील कर सकता हूँ किसी भी तरह से। मैं सिर्फ मेडिटेशन में उसके लिए थोड़ा मैं प्रे कर लूँ, ठीक है, थोड़ी हीलिंग एनर्जी में भेज दूँ, तो भी वो इंसान फ्रेश उठेगा मॉर्निंग, फ्रेश एकदम, कैसा रात को कुछ हुआ ही नहीं है,
फ्रेश उठेगा। तो इस तरह से मैं हीलिंग सेंड करता हूँ, ये डिवाइन के हाथ में होता है। तो इस पे हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए यार, वो मेरी ट्विन फ्लेम है ऑलरेडी, मेरा डीएम है ऑलरेडी, मैं अपनी सोलमेट के साथ कैसा एक हेल्थी इंटीमेसी बना सकती हूँ। ये डिवाइन परमिशन देता है सोल लेवल पे, ये हम और आप नहीं होते डिसाइड करने वाले। तो हमेशा कभी भी डिवाइन के ऊपर क्वेश्चन ना करें आप कि मैं सोलमेट के साथ कैसा हेल्थी इंटीमेसी करूँगी, ठीक है। बस आपको ये सोचना है कि आपका सोलमेट आया है, कितना आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर हील करते हो, कितना खुश रहते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, कितना वो एनर्जेटिकली आपको सपोर्ट करता है, इमोशनली आपके साथ हमेशा रहता है, फिजिकली वो हमेशा आपको हील करता है, ठीक है। डिस्टेंस लेवल पे भी मैं कह रहा हूँ ना, रिलेशनशिप बनाना इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं किसी को ये परमिशन नहीं दूंगा, मैं किसी को ये गाइडेंस नहीं दूंगा कि आप रिलेशन बनाओ किसी के साथ अगर वो आपका सोलमेट है। इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर पर्सनल डिसीजन, ठीक है। बट डिस्टेंस लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बात कर रहा हूँ ओनली डिस्टेंस लेवल पे। तो डिस्टेंस लेवल पे अगर डिवाइन ने परमिशन दे दिया आपको, ठीक है, तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छा हील कर सकते हो। इस पर कभी भी हमें क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये डीएम का जो पार्ट होता है, डीएफ का पार्ट होता है, मैंने कहा ना कि ये गहरा सुकून आपके अंदर बहुत डीप, आप एक बोलते हैं ना सुपर कॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट होते हो, वहाँ जाकर एक सुकून मिलता है। उस सुकून में ना आप एक इंसान को देखते हो, वो इंसान सिर्फ आपका डीएम होता है, वो इंसान सिर्फ आपकी डीएफ होती है। वो पर्टिकुलर जगह आपकी सोलमेट नहीं ले सकती, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बाकी का अगर आप हेल्थी इंटीमेसी बनाने में यू आर वेरी गुड इनफ विथ योर सोलमेट्स, तो वो डिवाइन का परमिशन है। उसके लिए आपको कोई डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए। बस आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हाँ डिवाइन ने मुझे परमिशन दिया, मुझे जितना चाहूँ, जितना कोशिश करके जितना मुझसे होता मैं हील करूँगी अपने आप को, ठीक है। सोलमेट्स हमेशा आपको हीलिंग देने के लिए, आपको एक स्ट्रगलिंग पार्ट से काटने के लिए, या अगर कोई भी स्ट्रगलिंग पार्ट से गुजर रहे हो, सफरिंग कर रहे हो कोई भी सिचुएशन में लाइफ से, बस कोई एक हीलिंग पास करने के लिए आते हैं, एक आपको सपोर्ट करने के लिए इमोशनल लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एक कम्युनिकेशन लेवल पे, ठीक है। तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ऑलवेज वेलकम देम, सोलमेट्स को वेलकम देम, ठीक है। वो आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, आपने ही चूज़ किया है। के बाद लिखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस जो है एक दूसरे को अवेकन करना, ठीक है। वो सब में ज़्यादा, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम्स ऐसे लोग हैं सब में ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। अगर वो अनअवेकन है तो वो चांस ही नहीं है यूनियन के, परमानेंट यूनियन के। वो सिर्फ ट्रिगर ही करते रहेंगे आपको जब तक आप कंप्लीटली एनलाइटमेंट नहीं जाते। तो उनका मेन पर्पस जो होता है वो ये नहीं कि वो आपके साथ रिलेशन में रहना परमानेंट, या परमानेंट कनेक्ट रहना, या आपसे शादी करना, दैट इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस है कि आपको अवेकन करना। तो क्वेश्चन फिर भी एक आता है जो सभी लोगों का डिज़ायर है, मैक्सिमम लोग कहते हैं क्या सर हमारी शादी नहीं हुई क्या, मुझे शादी करनी है उससे, मुझे परमानेंट यूनियन में आना है, क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या? ये 100% पॉसिबल है, ठीक है, जब दोनों लोग अवेकन होते हैं, ठीक है, तभी पॉसिबल है। अनअवेकन लोग बिल्कुल एक साथ एक हेल्थी कनेक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। आप सोलमेट लेवल पे बात करेंगे तो सोलमेट लेवल का पर्पस क्या है, वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेन पीरियड के लिए वो आपको हीलिंग देने के लिए आते हैं, वो हील करने के लिए आते हैं। वो सर मुझे एक पर्सन से बहुत इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा सोलमेट है, मैं जानती हूँ, अ, उससे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत कनेक्टेड हूँ, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एंड एनर्जेटिकल लेवल पे। वो मुझे बहुत हील करता है और मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत प्यार करता है, इज्जत करता है मेरी। तो मैं चाहती हूँ कि आगे मेरा कोई भी सोलमेट आए, ठीक है, जितना मैं इससे कनेक्टेड हूँ मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। हाँ वो सोलमेट मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो आएगा, वो मुझे हील करेगा, ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो इंसान से करंटली मैं अभी कनेक्टेड हूँ उसे मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। क्या ये पॉसिबल है? यस ऑफकोर्स पॉसिबल है। जितने भी आपके लाइफ में सोलमेट आ जाए, जिस सोलमेट से आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है, ठीक है, तो उस सोलमेट को आप परमानेंटली आप उससे कनेक्ट रह सकते हो या शादी कर सकते हो। ये फ्री विल है, सोल की फ्री विल है, सोल चूज़ करेगी ये, ठीक है। ये आप चूज़ करोगे क्योंकि सोल की फ्री विल होती है एक, कि यार वो किसके साथ रहना चाहती है, वो सोल डिसाइड करेगी। किस तरह से डिसाइड करेगी वो आपको कैसा पता चलेगा कि ये मेरे सोल ने डिसाइड किया है? मतलब ये ऐसा पता चलेगा आपको, दुनिया में कितने भी सोलमेट्स आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन वो एक सोलमेट जो आपके साथ कनेक्ट है, उससे आपको मन कहेगा, अंदर से आपका दिल कहेगा कि यार इस इंसान से तो मुझे दूर नहीं होना है। लाइफ में कितने भी सोलमेट्स आए, ठीक है, ओके, वो मुझे हील करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, लेकिन इस इंसान से मुझे डिस्कनेक्ट नहीं होना है। आई नीड दिस पर्सन इन माई लाइफ, मैं खोना नहीं चाहती इसे। आपका दिल कहेगा, ठीक है, वो फीलिंग आएगी, दिल तो बात नहीं करता है, वो फीलिंग आएगी आपको, ठीक है, कि ये इंसान से मैं डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती।
एंड दैट इज़ योर फ्री विल। आप चूज़ कर सकते हो कि उस पर्सन को क्या परमानेंट कनेक्ट रहना है या शादी करना, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन। और एक है रनिंग एंड चेजिंग, ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है। ट्विन फ्लेम में सोचो, जो बंदा अवेकनिंग ऑलरेडी अवेकन हो चुका है कंप्लीटली, वो कभी रन चेज नहीं करेगा या ना ही वो रन करेगा, वो स्टेबल रहेगा। जो बंदी या बंदा अवेकनिंग प्रोसेस में है, कंप्लीटली अवेकन नहीं होगा, तो हमेशा ये देखा गया है कि वो चेजिंग एनर्जी में ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो कंप्लीटली अनअवेकन है, यानी कि वो प्रोसेस में आई ही नहीं है, इंक्लूड हुई ही नहीं है अवेकनिंग के, तो वो रन करेगी या रन करेगा, वो दोनों रन करते रहेंगे। जो प्रोसेस में नहीं आए हैं, जो ऑलरेडी प्रोसेस में आ गए हैं, समझते हैं चीज़ों को लेकिन अभी भी कंप्लीटली अवेकन नहीं हुए हैं, ठीक है, वो लोग चेस करेंगे, ठीक है। ये रनिंग चेजिंग ट्विन फ्लेम में रहता ही है, ठीक है। मैं कहा है ना, ये रनिंग चेजिंग इतनी गंदी चीज़ है। आप सोचते हो कि यार जो इंसान भाग रहा है ना, जो रन कर रहा है ना, उसको लगता है कि मैं मेरे काउंटर पार्ट से रन कर रहा हूँ, उसको ये भी पता नहीं होता कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, वो भी रियलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो वो एक इंसान से रन करता रहता है, उसको लगता है कि वो मैं इस इंसान से रन कर रहा हूँ। एक्चुअली रियलिटी में देखा जाए तो वो उस इंसान से नहीं रन करता है, ठीक है, वो अपने आप से रन कर रहा है। यानी कि वो अपनी ही सोल जो ऑलरेडी उस इंसान से कनेक्टेड है कंप्लीटली, उससे ही वो रन कर रहा है, ठीक है। जो इंसान चेस कर रहा है, उसको लगता है कि मैं आगे वाले इंसान को चेस कर रहा हूँ, जो मुझे समझ नहीं पा रहा है, मुझे देख कर ही भाग जाता है, ठीक है, वो भी गलत है। वो आगे वाले इंसान के लिए चेज़ नहीं कर रहा, वो अपने आप से चेज़ कर रहा है। तो चेजिंग रनिंग एनर्जी में आपको कंप्लीटली बाहर निकलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इतने सारे ये कार्ड रीडिंग आ गए हैं आजकल, ठीक है, करंट एनर्जी अपडेट, ठीक है, टुडेस एनर्जी अपडेट, ये सब लोग हज़ारों लोग देखते वेट करते हैं कि कब कोई ये एनर्जी अपडेट डाले और मैं देखूं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो कार्ड रीडिंग है, ज़्यादातर 99% से भी ज़्यादा फीमेल ही होती है, ठीक है। फीमेल बोलती है कि आपका डीएम आने वाला है 2 महीने में, आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हो कि हाँ 2 महीने में वो आ जाएगा आ जाएगा। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए और 4 महीने गुजर गए, आपको फ्रस्ट्रेशन यानी कि कंप्लीट एनर्जी चेंज हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट, यार मैंने तो सुना था कि 2 महीने में आ जाएगा, एक लेडी ने कहा था, मैंने उनसे कार्ड रीडिंग सुनी थी या उनसे पर्सनली अपॉइंटमेंट में मैंने पूछा था कि उन्होंने कहा था कि 2 महीने में 3 महीने में आ जाएगा, अब तो 5-6 महीने हो गए, वो नहीं आया और डिसअपॉइंटमेंट। जब तक ये चीज़ें, ये एनर्जी अपडेट, करंट एनर्जी अपडेट आप छोड़ोगे नहीं देखना, तब तक आप पागल होते रहोगे। एक्सपेक्टेशंस बढ़ते रहेंगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिलमेंट में नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन में नहीं आएगी, और आपकी एनर्जी स्ट्रक्चर नेगेटिव वे में फ़्लो होता रहेगा, ठीक है। जितना आप नेगेटिव वे में फ़्लो होता रहेगा, जैसा मैंने कहा है, कोई भी चक्रा ब्लॉक होने के लिए या ओपन होने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। आपका चक्रा जैसा जैसा महीने महीने आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, आपके उतने ही चक्रास और ज़्यादा डीप लेवल पे ब्लॉक होने लग जाते हैं। आपको उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होगी, और आप कभी भी सेल्फ यूनियन विद डिवाइन, सेल्फ यूनियन विद गॉड नहीं होगा, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज है स्पिरिचुअलिटी का। ये स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ तो आप एनलाइटमेंट में आओगे ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ ये एनर्जी अपडेट, करंट एनर्जी अपडेट प्लीज़ आप देखना छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है सोलमेट लेवल पे, यस, कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक हेल्थी अंडरस्टैंडिंग कहेंगे हम दोनों के बीच में। तो ये अंडरस्टैंडिंग सोलमेट्स में यूजुअली बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, बहुत से लोग क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, सर मेरा कार्मिक रिलेशन है, अभी मेरा कार्मिक पार्टनर है, क्या वो मेरा सोलमेट बन सकता है? यस, 100% बन सकता है। अगर कोई कार्मिक रिलेशन है, आपका पार्टनर कार्मिक है, आप उसको सोलमेट लेवल पे देखना चाहते हो तो सोलमेट बन सकता है, ठीक है। अगर उसने पर्सनली हील किया तो वो बन सकता है। अगर आपका सोलमेट है, अभी सोलमेट लेवल पे है, वो इंसान भी आपका कार्मिक बन सकता है, वो कार्मिक की तरह बिहेव कर सकता है। इवन आपका ट्विन फ्लेम भी, ऑफ कोर्स, अगर वो नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा फंसा हुआ है, मैट्रिक्स में, कार्मिक एनर्जी में, ठीक है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, आपका वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी एक कार्मिक रिलेशनशिप की तरह बन जाएगा। वो कार्मिक की तरह ही बिहेव करेगा आपका डीएम या डीएफ, ठीक है। उसी तरह से आपका सोलमेट भी एक कार्मिक बन सकता है, और उसी तरह से आपका कार्मिक भी एक सोलमेट बन सकता है अगर उसने हील किया तो, ठीक है। तो यूजुअली सोलमेट को मैं कार्मिक रिलेशनशिप में बनते हुए देखा है, जब आपका सोलमेट आपसे हीलिंग लेने के लिए आता है। अंडरस्टैंड दिस, इसीलिए मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि आपको जो बंदा या बंदी हीलिंग लेने के लिए आई है, लेने के लिए आया है, उसे पर्सनली आप कनेक्ट ना होना, रिलेशनशिप में कतई ही मत जाना, ठीक है। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप बन जाएगा फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो अब ये कैसा पता चलेगा कि वो मतलब वो हीलिंग लेने के लिए आया है या मुझे देने के लिए आया है?
तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा यार, जितना विज़डम नॉलेज मेरे पास है, जितना मेरा वाइब्रेशन लेवल है, फ्रीक्वेंसी लेवल है, ये बंदे का तो उससे कम है यार। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हीलिंग लेने के लिए आया है। हाँ, एनर्जेटिक पुल आप उसके बाद फ़ील होगा आपको। इंटेंसिटी, सोल इंटेंसिटी फ़ील होगा आपको। सेंसेशंस फ़ील होंगे आपके एनर्जी लेवल पे, चक्रा लेवल पे, ठीक है? सब कुछ फ़ील होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितना ग्रो किया है, ठीक है? जिस जर्नी में आप हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, तो उसमें कितना ग्रो किया है। अगर वो आपसे ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, तो आपको आपसे हीलिंग लेने के लिए आया है। देन आपका काम जो होता है ना, पर्पस जो होता है, उस बंदे से कनेक्ट रहो, हीलिंग दो, ठीक है? सर्टेन पीरियड होता है यार, परमानेंट किसी से भी कनेक्ट नहीं होते सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर्टेन पीरियड होता है, सर्टेन पीरियड तक आपको हीलिंग देना है, बाद वो खुद आपकी लाइफ से धीरे 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 वो मूव ऑन कर लेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए, ठीक है? जैसा हमारा फिजिकल डीएनए होता है जो हमारे एंसेस्टर से, हमारे पेरेंट्स से कनेक्ट होता है, उसी तरह से हमारा जो डीएनए होता है, सोल डीएनए, वो हमारे काउंटर पार्ट्स से कनेक्ट होता है। सिर्फ काउंटर पार्ट से ही नहीं, हमारी जो भी सोल फैमिली होती है, सोल फैमिली से भी कनेक्ट होता है। तो ये डीएनए है क्या? डीएनए मतलब दो सोल एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्ट रहना। तो कई बार ना, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो हमेशा मुझसे कहते हैं बात करते करते कि सिबगत भाई, मेरी डीएफ है ना, मेरे सपने में बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है? लेकिन जब भी ना मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, एक बार मेरा एक्सीडेंट, एक बार नहीं, मेरा कई बार एक्सीडेंट हो गया, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब भी मैं एक्सीडेंट होके मैं वो दर्द में रहता हूँ ना, वो सपने में आती है, वो मेरे सपने में आती है। जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, वो मेरे सपने में आती है। जब भी मुझे हीलिंग की ज़रूरत होती है ना, वो सपने में आती है। तो एक बार उन्होंने एक सपना शेयर किया मुझसे, ठीक है? उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरी डीएफ डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मैं एक क्लिनिक में एक सपना देखता हूँ कि मेरी डीएफ डॉक्टर है, एक क्लिनिक में बैठी है, मैं मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? और मेरी डीएफ कहती है मुझे सपने में कि ठीक है, मुझे पेशेंस है, तुम उधर बैठ जाओ, मेरे बाजू इधर आके बैठ जाओ, ठीक है? तो पेशेंट्स जैसा हो जाते हैं, तो मेरी डीएफ कहती है कि तुम क्लिनिक बंद कर दो, हम अंदर ही रहते हैं, तो बोलती है कि तुम क्लिनिक बंद कर दो अपनी, यानी कि डोर बंद कर दो तुम क्लिनिक का ना। मैं डोर बंद कर देता हूँ और उसे मैं अपने गोद में उठाकर, मतलब दोनों हाथों से पकड़ के उठाकर मैं लेके जाता हूँ। कहाँ लेके जाता हूँ? जहाँ एक बेड होता है, ठीक है? जहाँ एक बेड होता है, जहाँ पेशेंट्स को देखा जाता है। तो बेड पे सुला के जैसा ही मैं उसे गले लगाता हूँ, जैसा ही उसे बिठाकर वहाँ बेड पे मैं उसे गले लगाता हूँ, तो मैं देखता हूँ सडनली हम दोनों बटरफ्लाई बन जाते हैं ख्वाब में। कितना खूबसूरत ख्वाब है ये, कि जैसा ही मैं उसे गले लगाता हूँ, जैसे हम एक दूसरे को हग करते हैं बेड पे, हम दोनों बटरफ्लाई बन जाते, बटरफ्लाई बन के उड़ जाते, ठीक है? ये एक ड्रीम था सिब्बत भाई, और मेरी आंखें खुल जाती है इतने में ही। और ये एक ड्रीम था। तो ये ड्रीम के बाद जब मैं मॉर्निंग उठा, आप यकीन नहीं मानोगे, जो पेन लेकर मैं सोया था रात को, जितनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे फिजिकल लेवल पे, ऐसा लगा कि वो पेन ही गायब हो गया, वो पेन ही गायब बिल्कुल हो गया करके। तो ये है सेम सोल डीएनए, यानी कि एक ही सोल फ्रीक्वेंसी से वो कनेक्ट रहते हैं। वो सेपरेशन, इवन आप उनसे कभी बात मत करो, देखो मत, आप 10 साल 20 साल से सेपरेशन लेवल पे हो, फिर भी उनकी सोल आपकी सोल से कनेक्ट रहती है। उसकी सोल को, आपकी सोल को पता रहता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और सोलमेट लेवल पे इसे हम सोल फैमिली कहते हैं, ठीक है? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो हम सोल चूज़ करते हैं ना, तो वो सोल से हम ऑलरेडी डायमेंशन लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? वो सोल फैमिली होती है, वो सोल फैमिली ही होती है आपकी, या ऐसा कहो कि वो सोल ग्रुप होती है, ठीक है? ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपकी ही सोल फैमिली से या सोल ग्रुप से आपका सोलमेट बाहर आए, या सोलमेट कनेक्ट हो, या सोल कॉन्ट्रैक्ट बने। ऐसा होता है कि कभी-कभी आप ऐसे सोल से कनेक्ट रहते हैं, ना ही वो आपकी सोल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ना ही वो आपकी सोल ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं, वो किसी और ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो कि आप एक कॉलेज में पढ़ते हो, आप पिकनिक जा रहे हो, जिस जगह आप पिकनिक गए हो, वहाँ और एक कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए, ठीक है? दूसरी कॉलेज के। तो उसमें एक स्टूडेंट से आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, आपने नंबर एक्सचेंज किया और आपने बातचीत शुरू की और बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए आप, ठीक है? तो ऐसा कहो सोलमेट्स कनेक्शन बन गया आपके बीच में। तो इसी तरह से डायमेंशन लेवल पे भी पॉसिबल है कि कोई सोलमेट है जो आपकी सोल ग्रुप से या फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता, दूसरी फैमिली, सोल ग्रुप फैमिली से या बिलॉन्ग करता है, वो आपसे कनेक्टेड था डायमेंशन पे, या कनेक्टेड थी। देखो ये डीएम डीएफ जो मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं ना, ये हम इधर ही बोलते हैं समझने के लिए कि हाँ ये फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, बेस्ड ऑन द बॉडीज, ठीक है? बट डायमेंशन लेवल पे हम सब एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही कनेक्ट होते हैं। सोल एक लाइट का फॉर्म होता है, सोल जिससे खुदा का नूर कनेक्ट होता है, डिवाइन लाइट कनेक्ट रहता है, और हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही हमारा
जो भी वो कनेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही होता है। तो उसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि आपका जो सोलमेट है वो आपकी सोल फैमिली या ग्रुप से ना हो, किसी और ग्रुप या फैमिली से भी हो। तो वो सोल फैमिली का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। उनके बीच में कोई सेम सोल डीएनए नहीं होता है। वो एक दोस्त की तरह रहते हैं, जो साथ में रहते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। कभी वो एक दूसरे की अच्छाइयाँ शेयर करते हैं, बुराइयाँ शेयर करते हैं। एक दूसरे की अच्छाई बुराइयाँ से हम एक दूसरे का फ़ायदा लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मेरे अंदर कुछ अच्छाई है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, उससे आप ग्रो करो। आपके अंदर कुछ अच्छाई तो आप मेरे से वो शेयर करो। आपके अंदर कुछ बुराई है तो मुझे बोलो, मैं उसको हील करूँगा। आप मेरे अंदर कुछ बुराइयाँ हैं तो मैं आपको बोलता हूँ, आप हील करो मुझे। इस तरह से एक हीलिंग रिश्ता होता है उनके बीच में। एक लर्निंग का पार्ट होता है, एक ग्रोथ का पार्ट होता है। वो सेम सोल डीएनए नहीं होता है। चलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा गया हो तो, क्योंकि विजडम ही इतना ज़्यादा था तो मुझे स्ट्रेच करना पड़ा वीडियो को। और स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे, प्लीज़ आप मुझे काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँ तो, ठीक है। जितना वीडियो को लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि हम साथ में आगे बढ़ते हैं। जितना मैं आगे बढ़ूँगा उतना मैं आपको साथ में लेके चलूँगा, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। बस आप मुझसे कनेक्ट रहिए और मेरा वादा है कि आपकी अवेकनिंग मुझसे ही होगी। मेरे विजडम, मेरे नॉलेज, मेरी हीलिंग, मेरी एनर्जी से ही आपकी अवेकनिंग होगी, मेरी फ्रीक्वेंसी से ही आपकी अवेकनिंग होगी। हज़ारों लोग जो इतने परेशान थे, इतनी एनर्जीज में स्ट्रक थे, आज वो हंसते खेलते हैं, मेरे आंखों के सामने हंसते खेलते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी जो भी मुझसे कनेक्ट होता है वो मेरे लिए एक सोल फैमिली है। मेरे लिए एक सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है वो, ठीक है। मेरे लिए वो एक सोल फैमिली है, मेरे स्टूडेंट्स है वो, ठीक है। जितना मैं अपने बारे में सोचता हूँ, इनफैक्ट मैं उससे ज़्यादा मैं उनके बारे में सोचता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट रहिए, ठीक है। हम साथ में ग्रो करते हैं, हम साथ में आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। हमेशा अच्छी एनर्जी, अच्छे लोगों से कनेक्ट रहो, ठीक है। जो आपसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे आपसे हाई है, ठीक से, आपसे नॉलेज विजडम लेवल पे आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो। इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप ग्रो करना आपका हक है, ठीक है। ग्रो करना आपका हक है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आपका हक है, ठीक है। इसमें कोई सेल्फिश नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग जब ऐसे सोलमेट्स हो या ऐसा कोई स्पिरिचुअल गुरु हो जो आपसे कनेक्ट होता है, तो ऐसे लोगों से परमानेंट कनेक्ट रहो। बेशक बेशक आपकी अवेकनिंग जो है कोई नहीं रोक सकता। 100% नहीं, 10,000% आप इस दुनिया में अवेकन होकर ही जाओगे, ये मेरा एक गुरु का वादा है, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।